प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। पिछले कई वीडियोस में हम 1 से लेके 25 तक की यानी 1 से 25 तक की डिविजिबिलिटी के रूल्स या भाज्यता के नियम हम पढ़ चुके थे। आज बेटा हम 26 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे या 26 की भाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। बेटा 26 की भाज्यता का नियम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तभी हम सफल बनेंगे। तो इसी ध्येय के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बेटा बात करते हैं अपन 26 की डिविजिबिलिटी रूल की। बेटा 26 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, इकाई के अंक लेना है और उसका दुगना करना है और इकाई के अंक के दुगने को शेष बची संख्या के 6 गुना करके उसमें से घटाना है। यदि आंसर हमें 26 से डिविजिबल नंबर प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि जो गिवन नंबर है वो भी 26 से डिविजिबल होगा। क्या करना है बच्चा, ए देखिए, ए नियम क्या कह रहा है, अपन को इकाई का अंक लेना है दी हुई संख्या का, उसका हमें दुगना करना है और जो शेष नंबर बच रहा है या शेष संख्या बच रही है बेटा उसका 6 गुना करना है और उसके 6 गुने में से इकाई के 2 गुने को घटाना है। अगर हमारे पास रिमेनिंग नंबर जो है वो 26 या 26 से भाज्य है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो गिवन नंबर है या दी हुई संख्या है वो भी 26 से भाज्य होगी। बच्चा देखो, दी हुई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष बची संख्या के 6 गुने में से घटाते हैं। यदि प्राप्त संख्या 26 से भाज्य है तो दी हुई संख्या भी 26 से पूरी भाज्य होगी। नंबर इज डिविजिबल बाय 26 इफ द 6 टाइम्स ऑफ द रिमेनिंग नंबर माइनस 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 26। यानी शेष बची संख्या के 6 गुने में से इकाई के अंक का 2 गुना अगर 26 से डिवाइड है या भाज्य है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो दी हुई संख्या है वो 26 से भाज्य है। बेटा देखो हमें करना क्या है, आपको क्या करना है, इकाई के अंक का 2 गुना करना है और शेष बची संख्या का 6 गुना। अब ये जो एग्जाम्पल है इसको देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले इकाई के अंक का दुगना करना है। यानी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों 104। यहाँ पे इकाई का अंक है, यूनिट अंक है 4, पहले इसका दुगना करना है तो दुगना यानी 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 10 और 10 का हमें क्या करना है 6 टाइम करना है बेटा 6, तो कितना हो जाएगा 60। अब हमको क्या करना है, जो ये 60 आया यानी इसको जो हमने 6 टाइम किया रिमेनिंग नंबर को, उसमें से इकाई का अंक जो भी है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे 8 को माइनस करेंगे तो 60 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 52 और इसको अगर 26 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम जाता है। अगर ये जा रहा है तो यानी हमारा जो ये नंबर है दिया हुआ वो 26 से भी डिविजिबल होगा। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इकाई के अंक का हमें, अब मान लो ये तो छोटा नंबर था, बड़ा नंबर होता तो बेटा क्या करते, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते और अंत में हमें छोटा नंबर प्राप्त हो जाता, उसमें हम 26 से डिवाइड करके देख लेते, 26 का भाग दे के देख लेते। अगर जा रहा है तो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 26 से भाज्य होगा। करना आपको वही पड़ेगा, इकाई के अंक का दुगना और शेष बची संख्या का 6 गुना करके फिर आपस में घटाना है। इस प्रोसेस को आप दोहराते रहिए, लास्ट में छोटा नंबर मिलेगा तो उसमें आप 26 से डिवाइड करके देख लो। ये तो था बेटा ए तरीका या ए रूल। इस रूल से हम 26 की डिविजिबिलिटी या 26 की भाज्यता के नियम की जांच कर सकते हैं। नोट डाउन करो बच्चा। प्यारे बच्चों, बी या सेकंड रूल 26 की डिविजिबिलिटी का क्या कहता है, देखो बेटा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, सेकंड रूल में हमें क्या करना है, इकाई के अंक का 3 गुना करना है और जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है, इकाई के अंक के अलावा जो संख्या बच रही है उसका 4 गुना करना है। यानी इकाई के अंक का बेटा 3 गुना और जो पीछे से संख्या बच रही है इकाई के अंक के अलावा उसका 4 गुना करते हैं, फिर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जो आंसर आता है यदि वो 26 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो दी हुई संख्या है वो 26 से डिविजिबल होगी। करना क्या है बच्चा, सेकंड रूल में सिर्फ 2 काम करने हैं आपको, एक तो इकाई के अंक का 3 गुना करना है और शेष जो संख्या बची है उसका आपको 4 गुना करना है।
3 गुना और 4 गुना करके दोनों को आपस में जोड़ देना है। अब जो हमारा आंसर आता है, यदि वो 26 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 26 से डिविजिबल होगा। ये है बेटा सेकंड नियम। आपको क्या करना है, इकाई के अंक का 3 गुना करना है, ठीक है, और करके शेष बची संख्या का 4 गुना करके दोनों को जोड़ते हैं। यदि प्राप्त संख्या 26 से भाज्य है तो दी हुई संख्या भी पूरी पूरी 26 से भाज्य होगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 26 if the sum of the 4 times the remaining number and 3 times of the last digit is a number is divisible by 26। करना क्या बेटा, नोट देखिए, नोट में इकाई के अंक का 3 गुना और शेष बची संख्या का 4 गुना करके आपस में जोड़ना है। देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 156 या 156। बेटा इकाई का अंक है, इसे हमें पता है इकाई के अंक का क्या करना है, 3 गुना, तो क्या होगा 3 × 6 बराबर 18। ठीक है बच्चा। अब शेष हमारे पास क्या बचा 15, और 15 का हमें करना है 4 गुना। कितने गुना करना है, 4 गुना, तो 4 × 15 कितना आ गया बेटा 60। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78, और इसको जब 26 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम गया। जब ये हमारा नंबर जो है 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 26 से डिविजिबल होगा। सॉरी, अगर ये हमारा नंबर है 26 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा गिवन नंबर भी 26 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है। ये था बी तरीका। पहले तरीके में हमने क्या किया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये सेकंड तरीका है 26 की डिविजिबिलिटी चेक करने का। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। अब बात करते हैं अपन थर्ड मेथड की या तीसरे तरीके की। भाई 26 की डिविजिबिलिटी को हम किस तरह और तरीकों से चेक कर सकते हैं। तो बेटा उसमें हमें क्या करना है कि हमारे इकाई का अंक जो है उसको हमें छोड़ के बाकी जो भी नंबर हमारे पास बचता है उसका 16 गुना करना है, यानी 60 टाइम करना है, 16 टाइम करना है, या हम कह सकते हैं कि 16 से गुणा करना है उस नंबर को। 16 से गुणा करके फिर जो हमारा इकाई का अंक है बेटा उसको प्राप्त संख्या में से घटा देते हैं। घटाने पे यदि हमें 0 या 26 से भाज्य संख्या प्राप्त होती है तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे गिवन नंबर में 26 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी जो भी हमें संख्या दी हुई है, हमें करना कुछ नहीं है, इकाई के अंक को छोड़ के बाकी संख्याओं को लेना है और उनको 16 से गुणा करना है। 16 से गुणा करने के बाद इकाई के अंक को उसमें से माइनस कर देना है। माइनस करने पे यदि हमें 0 प्राप्त होता है या 26 से डिविजिबल कोई भी नंबर प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ संख्या है, दी हुई संख्या वो 26 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है बच्चा, यही मैंने यहाँ लिखा है। दी हुई संख्या के इकाई को उनको छोड़कर शेष संख्या को 16 से गुणा करते हैं, फिर प्राप्त संख्या में से इकाई के अंक को घटाते हैं। यदि घटाने पर 0 या 26 से भाज्य संख्या प्राप्त होती है तो दी हुई संख्या 26 से पूरी पूरी भाज्य होगी। नंबर इज डिविजिबल बाय 26 if the difference between 16 times of the remaining number and the last digit is 0 or a number divisible by 26। एग्जाम्पल देखिए बच्चा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है इकाई का अंक हमारा क्या है, ये 52 है बच्चा। इकाई का अंक 2 है तो इसको हम छोड़ देंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिमेनिंग नंबर। इकाई का अंक छोड़ दिया, रिमेनिंग नंबर है 5, और 5 का 16 टाइम क्या होगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो कितना है बेटा 80, और इसमें से हम घटाएंगे 2 जो भी हमारा इकाई का अंक है। ठीक है, तो घटाया तो कितना बचा 78, और इसको 26 से डिवाइड करके देखा तो ये 3 टाइम गया। मतलब जब ये जा रहा है 3 टाइम तो हम कहेंगे कि ये भी 26 से डिविजिबल होगा। इसमें जो है ना बच्चा, यहाँ पे हमें संख्या बड़ी प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना। इसलिए इस मेथड को हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका यूज बहुत कम करना। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे बड़ी संख्या, जैसे ये देखो ये 52 ही था और हमें प्राप्त हुआ 78, तो यहाँ पे बड़ा नंबर प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम रिमेनिंग नंबर का 16 टाइम करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इसलिए इस मेथड का कम यूज करना। मैंने बता दिया आपको कि इन 3 मेथड के जरिए
हम 26 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादातर जो यूज करना है बच्चा वो पहले या फिर सेकंड मेथड का यूज कर सकते हो आप, क्योंकि सेकंड मेथड में भी छोटे नंबर प्राप्त होंगे, हालांकि उसमें ऐड करना है तो उसमें भी हो सकता है बड़े नंबर हो जाए। तो आप ज्यादातर जो है फर्स्ट मेथड का यूज करना, फिर आपको जो अच्छा लगे बच्चों उस मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट डाउन करो, इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं। हाँ तो बेटा अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले हम ए मेथड से करेंगे। ए मेथड हमारा क्या कह रहा था? ए मेथड कह रहा था कि हमारा जो इकाई का अंक है, ये यूनिट नंबर है, इसका हमें 2 टाइम करना है। ठीक है बच्चा, तो ए मेथड में क्या हुआ, इकाई के अंक को 2 टाइम करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4। और जो रिमेनिंग अंक है, रिमेनिंग नंबर क्या है हमारे पास 31, इसका 6 टाइम करना है। तो ये हो गया 31 इंटू या 6 जो भी है, 31 इंटू 6 और किया तो 186। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है इस नंबर में से। तो क्या हो गया 186 माइनस का हो गया 4, कितना उत्तर आया बेटा, यहां पे आया 2 और यहां पे आया 18। ठीक है बच्चों, अब आप चाहो तो इस प्रोसेस को आगे कर सकते हो। यहां पे ये न्यू नंबर आ गया, ठीक है, अब जब न्यू नंबर आ गया तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास 2, इसका हम दुगना करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 बराबर 4, और हमारे पास रिमेनिंग नंबर बचा 18, और 18 का हमें करना है 6 टाइम, तो क्या होगा 4 और 6 और 4 10 108, और 108 में से हम क्या घटा देंगे बेटा, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाले 4 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा यहाँ 102, सॉरी 104। ठीक है बच्चों, हमारे पास बचा 104। अब देखिए बेटा, अब आप चाहो तो इसको आगे करके देख लो, और आगे करके देखते हैं बच्चों। ये हमारे पास इकाई का अंक है क्या 4, इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 बराबर 8, ये न्यू नंबर आ गया था हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है ये 10, तो 10 का 6 हुआ तो कितना हो गया 60। अब क्या हुआ 60 माइनस 8 बराबर क्या बचा 52, और ये 26 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं जब ये नंबर 26 से डिविजिबल है तो ये भी 26 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल बच्चा, इसको भी हम जो है ए मेथड से ही करेंगे, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं आपको ए मेथड का यूज करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इकाई का अंक हमारा क्या है 8 है, तो इसका 2 टाइम करेंगे, 2 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 16, और हमारा जो रिमेनिंग नंबर है बच्चा वो कितना है 46, तो 46 का हमें 6 टाइम करना है, इंटू 6 बराबर 6 36 का 6 हासिल के 3, और 6 चौक 24 25 26 27 276। अब इसमें से बेटा हमें माइनस करना पड़ेगा ये वाला नंबर। जब माइनस करेंगे 16 तो क्या बचेगा 0, और यहां बच गया हमारे पास 6, और यहां बचा 2। ठीक है बच्चों, ये नया नंबर आ गया। अब नया नंबर देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 का 2 टाइम 2 इंटू 0 बराबर क्या होता है 0 होता है ऑलवेज। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, ये न्यू नंबर है, यहाँ पे रिमेनिंग बचा हमारे पास 26 का हम करेंगे 6 टाइम, तो क्या आएगा बेटा 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15 156। ठीक है बच्चों, अब देखिए 156 में से हमें क्या घटाना है, ये 0 गया तो 156 ही बचा। अब यहाँ पे हमें ये न्यू नंबर प्राप्त हो गया, इकाई का अंक 6 लेंगे, डबल करेंगे 2 इंटू 6 बराबर 12, और रिमेनिंग नंबर बचा हमारे पास 15, 15 छक्का 90, या फिर यहाँ पे आप करो उस तरीके से, आ गया 90। अब 90 में से हमको क्या माइनस करना है 12, 90 में से 12 गया तो पीछे क्या बचा बेटा बताओ 78, और इसमें अगर हम 26 का भाग देते हैं तो 3 टाइम जाता है, यानी अगर ये 26 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे हमारा ओरिजिनल नंबर भी 26 से डिविजिबल होगा। ये दूसरा एग्जांपल बच्चों है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है 8 है, तो 8 का हमें 2 टाइम करना है, यानी 2 इंटू 8 बराबर 16 आ गया बेटा। रिमेनिंग हमारे पास 98 बचा, 98 को हमें क्या करना है 6 टाइम,
तो 8 संग 48 का 8 हासिल के 4 और 9 संग 54 54 55 56 57 58। क्लियर। इसमें से हमें 16 घटाने हैं बच्चा, ये वाला। जब 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 7 और 5। अब हमें इकाई का अंक प्राप्त हो गया 2 का हमें करना है 2 गुना, तो 2 इंटू 2 बराबर हो गया 4 और रिमेनिंग नंबर बचा हमारे पास 57, यानी 57 इंटू 6 7 संग 42 का 2 हासिल के 4 और 6 से 30 और 4 34। ठीक है बेटा, इसमें से हमें माइनस करना है 4 ये वाला। तो देखो बच्चों 12 में से 4 गए, पीछे बचे 8, यहाँ बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 3। अब ये हमारे पास न्यू नंबर आ गया। ठीक है, न्यू नंबर आया, जैसे यहाँ पे ये न्यू था, न्यू नंबर आया तो हमें क्या करना है इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक है 8 का दुगना किया तो कितने हो गए बेटा 16। अब रिमेनिंग बचा हमारे पास 33 और इसका हमें 6 3 18 के 8 हासिल का 1 6 18 और 1 19। अब इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला 16। जब माइनस किया तो ये बच गया 2, यहाँ हो गए 8 और यहाँ हो गए 1 182। ठीक है बेटा, अब देखिए 182 बचा तो अब यहाँ पे इकाई का अंक आ गया 2, तो 2 इंटू 2 बराबर हो गए 4 और 18 का हमें करना पड़ेगा 6 गुना 48 का 8 हासिल के 4 6 कम 6 10। और इसमें से जब घटाया क्या घटाएंगे 4, तो हमारे पास बचेगा, यहां करता हूं बेटा, जो 104 बचा रिमेनिंग। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं पे 104 बचा था, ये पहले एग्जांपल में 104 बचा। फिर हमने क्या किया 4 का 2 टाइम किया तो 2 इंटू 4 बराबर 8 हुआ। इसका किया तो 10 इंटू 6 बराबर 60 हुआ। अब 60 में से हमने क्या किया 8 को माइनस किया तो हमारे पास 52 बचा और 52 डिविजिबल है 26 से, तो हम कहेंगे हमारा ओरिजिनल नंबर जो था वो भी 26 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपना जो ए मेथड था या ए तरीका जो था वो बेटा बहुत इजी है। उस मेथड से ही आप 26 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। वो इजी है क्योंकि जैसे जैसे हम माइनस करेंगे हमारे पास छोटा नंबर प्राप्त होगा और छोटा नंबर प्राप्त होगा तो हमें ये इजी रहेगा कि हम 26 से उसको डिवाइड करके देख लें। तो ये थी बच्चों 26 की डिविजिबिलिटी। आपने देखा, अच्छी तरह समझा, एग्जाम्पल को नोट करो बच्चों। हाँ तो बेटा आज हमने प्यारे बच्चों 26 की डिविजिबिलिटी रूल को अच्छी तरह से पढ़ा। बेटा इसमें मैंने आपको 3 मेथड बताए, ए बी और सी, और तीनों मेथडों के एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किए। और मेरे अकॉर्डिंग टू मी या बेटा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ए मेथड का यूज करके एग्जांपल्स या क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करें। क्यों? क्योंकि बच्चों ए जब मेथड का यूज करेंगे तो हमें नंबर छोटे से छोटा प्राप्त होता जाएगा और फिर हम 26 की डिविजिबिलिटी को इजीली चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई भाषिकता के नियम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर।